कांग्रेस ने केंद्र की सत्ता और नरेंद्र मोदी सरकार को एक बार फिर से चैलेंज कर दिया है। वंदे मातरम के मुद्दे पर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि हम अपने 1937 के ऐतिहासिक फैसले पर कायम रहेंगे और वंदे मातरम के शुरुआती दो ही छंद यानी कि दो ही पैरा गाएंगे। केंद्र सरकार का वंदे मातरम को लेकर नया प्रोटोकॉल और कांग्रेस की इस दो टूक फैसले के बाद देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? क्या कांग्रेस को अब कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने चैलेंज वाली भाषा में साफ किया है कि हम सिर्फ दो ही छंद पढ़ेंगे और उधर कानून बना दिया गया है, क्या होगा इस पर आगे? बहरहाल, मेरा नाम है सरदार सिमरनजीत सिंह। आज बात करेंगे वंदे मातरम के विषय पर। कांग्रेस ने जिस प्रकार से केंद्र की सत्ता को अपने हिसाब से चुनौती दी है इस मुद्दे पर, इस पर बात करेंगे। सबसे बड़ा सवाल, एक सवाल है कि क्या कोई भी राजनीतिक दल संविधान या संसद के कानून से ऊपर है? और दूसरा सवाल कि क्या केंद्र की सरकार अपने बहुमत की आड़ में किसी राजनीतिक दल की ऐतिहासिक परंपरा को तय कर सकती है? दो सवाल है। खैर, कांग्रेस से अपना फैसला सुना दिया है और कहा है कि हम दो छंद ही पढ़ेंगे और अब बारी केंद्र की सत्ता की है, नरेंद्र मोदी सरकार की है कि वो इस पर क्या फैसला लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक साफ तौर पर कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस कार्य समिति का जो फैसला है वो संसद से ऊपर है, और जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि हमारा फैसला ऐतिहासिक है और इस फैसले में महात्मा गांधी भी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी हैं, मौलाना आजाद भी हैं। अब आपको बता दें कि दरअसल 1937 को यह तय हुआ था, 1937 26 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि कांग्रेस के कार्य समिति में यह तय हुआ था कि हम वंदे मातरम के पहले दो ही पद गाएंगे। और बड़ी दिलचस्प बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर, महात्मा गांधी को लेकर बहुत सारी बातें बीजेपी कर सकती है, लेकिन बड़ी जोरदार बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनको देश बड़े प्यार और सम्मान के साथ कहता है, 1937 में जब यह फैसला लिया गया तब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में ही कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि हम दो ही पद गाएंगे। अब दो पद या दो पैरा, दो छंद क्यों गाएंगे, इसको भी आपको बताते हैं। दरअसल गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, देश की जानी मानी शख्सियत, उन्होंने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को उस दौरान इस बारे में चिट्ठी लिखी थी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि इसके दो ही छंद गाए जाए। उस दौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, मौलाना आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के जाने माने नेता हुआ करते थे और इस फैसले में सबकी मौजूदगी थी, सबकी सहमति थी। क्यों, यह भी हम आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के अधिवेशनों में एक बात साफ तौर पर जान लीजिए कि कांग्रेस वंदे मातरम की विरोधी नहीं है। जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था, कांग्रेस तब से वंदे मातरम गाती आ रही है और कांग्रेस का हर कार्यक्रम, हर अधिवेशन, हर वर्किंग कमेटी में वंदे मातरम गाया जाता है, दो छंद गाया जाता है। अब आपको बता दें कि बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से भी उनको जानते हैं, 1875 में उन्होंने वंदे मातरम की रचना की थी और 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में इसको शामिल किया गया था। संस्कृत और बांग्ला भाषा का मिश्रण है वंदे मातरम में और इसके जो शुरुआती दो छंद हैं वो मातृभूमि की प्रशंसा में है, मातृभूमि के सौंदर्य पर है। मातृभूमि की नदियां सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, इस पर लिखा गया। लेकिन बाकी के जो चार छंद थे वो देवी देवताओं की प्रशंसा में, उनकी कह सकते हैं कि स्तुति में लिखे गए थे। अब जब भारत में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस दौर में, तो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, सारे लोग देश की आज़ादी की लड़ाई मिलजुल कर लड़ रहे थे। तो ऐसे में उस वक्त जो देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, इन लोगों ने यह तय किया कि जो दो छंद जो हैं वो चूंकि भारत भूमि की प्रशंसा में, इसलिए हमें उसे गाना चाहिए। उन्होंने यह साफ किया कि वंदे मातरम भारत की आज़ादी का एक सबसे बड़ा मूल मंत्र उस दौर में हुआ करता था और यही वजह रही कि कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया।
अब हम इस पर कुछ खास खास बातें आपको पॉइंट्स टू पॉइंट बता देते हैं। दरअसल कांग्रेस ने वंदे मातरम का विरोध नहीं किया है। देश भर में खासतौर पर मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए इस बात को फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस वंदे मातरम के विरोध में है। तो पहले तो यह साफ तौर पर जान लीजिए कि कांग्रेस ने वंदे मातरम का विरोध नहीं किया है, बल्कि 1937 के अपने फैसले को, ऐतिहासिक फैसले को दोहराया है। दूसरी बात बता दें कि कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि हमारे कार्यक्रमों में 2 छंद गाए जाएंगे। इससे साफ होता है कि वंदे मातरम के विरोध में कांग्रेस नहीं है। तीसरा जान लीजिए, कांग्रेस का यह फैसला कोई अचानक लिया गया कदम नहीं है, बल्कि 1937 में लिए गए ऐतिहासिक फैसले की निरंतरता है, जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। फिर आपको बता दें कि आजादी की लड़ाई में अनेक नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय चेतना के रूप में स्वीकार किया था और इसमें तमाम लोग शामिल थे। और ऐसे में फिर आपको बता दें कि वंदे मातरम को लेकर लोगों को कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस देशभक्त पार्टी है। कांग्रेस ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। मैं सुन रहा था कि बीजेपी के एक सांसद रविशंकर प्रसाद एकाधिकार या बपौती शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे आज़ादी की लड़ाई और कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने डंके की चोट पर कहा, हाँ है हमारा एकाधिकार, लड़े हैं हम तो कहेंगे नहीं। सच्चाई है, जिसने जो किया वो कहेगा। कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में लड़ाई लड़ी है, उनका योगदान है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और जो इससे इनकार करता है उसको अपने ज्ञान को चेक कराने की जरूरत है। इसका पता है कि उसको बुद्धि नहीं है। खैर, बता दें कि कांग्रेस का रुख किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस सबको लेकर चलना चाहती है। और एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस बनाम देश इस पर बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। दरअसल अभी जो देश की राजनीति है वो बड़े अजीब तरीके के दौर से गुजर रही है। एक समय था कि जब वंदे मातरम का नाम लेकर के कांग्रेस को फंसाने की कोशिश करते थे और लोग उस विमर्श में आ जाते थे। लेकिन आज जब कांग्रेस पर हमले हो रहे हैं, कांग्रेस के इस फैसले के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मुस्लिम लीग शब्द का प्रयोग किया है कांग्रेस के लिए। और भाजपा के तमाम नेता ये बता रहे हैं कि आज जो कांग्रेस है ये मुस्लिम लीग बन गई है। लेकिन क्या कांग्रेस सच में मुस्लिम लीग बन गई? अगर मुस्लिम लीग होती तो शुरू के ही 2 छंद क्यों गाए जाते रहे? अब एक बात को समझिए कि भाजपा के लोग तमाम आलोचना कर लें, लेकिन कांग्रेस का स्पष्ट जवाब है, हम वंदे मातरम का सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपने ऐतिहासिक निर्णय पर कायम हैं। कांग्रेस का संदेश साफ है कि वंदे मातरम का भी सम्मान होगा, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन की जो विरासत है उसका भी सम्मान होगा, भारत की विविधता का भी सम्मान होगा। अब जो विषय हमें मिले, हमने सोशल मीडिया के जरिए या गूगल के जरिए, इंटरनेट के जरिए सब कुछ खंगालने की कोशिश की तो स्पष्ट हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना है, या कम से कम केंद्र की सरकार का रुख इस पर क्या होता है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कई लोगों का कहना है कि सरकार के बनाए गए प्रोटोकॉल और संसद से पारित नियमों के बाद अब यह दंडनीय अपराध भी माना जा सकता है। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी या कांग्रेस के तमाम नेताओं के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई होगी? अब इसका इंतजार सबको है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता है बीके हरिप्रसाद। अभी कर्नाटक में कांग्रेस के प्रमुख, उन्होंने साफ कहा, हमें फांसी दे दो, जेल भेज दे दो, हम 2 ही अंतरा गाएंगे, 2 ही छंद गाएंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे इस पर होता क्या है। लेकिन कांग्रेस ने बड़े जोरदार तरीके से केंद्र की सत्ता को ही चैलेंज कर दिया है। अब सत्ता का क्या रुख होता है, विपक्ष के साथ क्या रुख अपनाया जाता है, देखना, सुनना, जानना बड़ा दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ। आप भी इस पर लिखिए अपने विचार। धन्यवाद।